एटीएस ने प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर में मदरसे के छात्रों, मौलवी और प्रबंधक की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बच्चों के माता पिता की भी डिटेल मांगी गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर के पास 2 फोन्स थे। एक फोन अपने भाई को उसने दे दिया था। उमर के साथियों की गिरफ्तारी के बाद भाई ने वो फोन फेंक दिया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने धोखाधड़ी से कमाए 415 करोड़। मान्यता प्राप्त होने का झूठा दावा कर छात्रों से भारी फीस वसूली गई। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और छात्र गिरफ्तार। टेरर मॉड्यूल से लिंक की जांच की जा रही। रायपुर में एटीएस को मिली बड़ी सफलता। आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध युवक गिरफ्तार। एटीएस के आरोपियों से पूछताछ जारी। आंध्र प्रदेश के एलुरु में पुलिस की बड़ी कामयाबी, जहां 15 नक्सलियों को हिरासत में लिया गया। डीएसपी के नेतृत्व में चलाया गया ऑपरेशन। एलुरु में गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। जांच में जुटी हुई है पुलिस। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार शर्मा की नक्सलियों से अपील। कहा, नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं और सरकारी योजनाओं का फायदा लें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई आज लाया जा सकता है भारत। अमेरिका से भारत भेजने की प्रक्रिया लगभग पूरी। आज 10 बजे भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुशी जताई। कहा, देश के खिलाफ काम करने वालों को नहीं बख्शेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पटना पहुंचेंगे अमित शाह। शाह के सामने ही बीजेपी कोटे की मंत्रियों की लिस्ट पर लगेगी फाइनल। लालू यादव की बागी बेटी रोहिणी आचार्य का नया पोस्ट लिखा। लोग झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर लालू जी के नाम पर किडनी दान कर दें। लालू परिवार में रोहिणी आचार्य को लेकर विवाद जारी। रोहिणी पर तेज प्रताप की चुप्पी बरकरार। मीडिया के सवालों पर नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना। बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा आने पर राजनीति छोड़ने की बात कहने वाले प्रशांत किशोर मुकर गए हैं। बोले, मैं किस पद पर हूं कि इस्तीफा दूंगा। प्रशांत किशोर पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन झूठ से शुरू किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कोलकाता में एसआईआर पर घमासान। स्थानीय लोगों का दावा, पंचाना गांव में रहने वाले वोटर्स की संख्या 1 लाख, जबकि सिर्फ 3000 वोटर्स का ही हुआ है पंजीकरण। दिल्ली के शक्ति स्थल पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर कार्यक्रम। सोनिया गांधी, राहुल और खड़गे समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कोयम्बटूर के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी नेशनल फार्मिंग समिट में हिस्सा लेंगे, जहां 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि की किस्त जारी करेंगे। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सुरक्षा समेत कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के लिए इकबाल अंसारी को न्योता मिला है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। सीएम योगी ने कहा, ये नया उत्तर प्रदेश है, अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अपराध के कुछ घंटे में ही लंगड़ाता हुआ दिखेगा अपराधी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, वाराणसी और जालौन जिला को जल पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रपति ने किया। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अखिलेश यादव के इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाले बयान पर इमरान मसूद ने कहा, पहले यूपी के सीएम तो बन जाएं, राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव। खुशहाल जीवन की मुबारकबाद दी। शेयर की दूल्हा दुल्हन के साथ कुछ खास तस्वीरें। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से शिफ्ट करने का अनुरोध। जिला प्रशासन ने भेजी रिपोर्ट। 2 पैन कार्ड केस में हुई है 7 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। कहा, एएमयू आतंकियों का अड्डा है, मदरसे से निकलते हैं आतंकवादी। महाराष्ट्र में कैबिनेट बैठक से नदारद रहे शिंदे गुट के कई मंत्री। बीजेपी और शिंदे कैंप में अनबन की खबर। हालांकि एकनाथ शिंदे मौजूद थे। अजित पवार ने शिंदे गुट की नाराजगी की खबरों से इनकार कर दिया। कहा, हमारे भी कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक से नदारद थे। एनसीपी नेता नवाब मलिक की बड़ी मुश्किलें। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने पीएमएलए के तहत आरोप किए तय। नवाब ने ईडी के आरोप नामंजूर किए। कल्याण बनर्जी का मुख्य राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर विवादित बयान। कहा, वो बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर घूमे, उन्हें दिमागी इलाज कराना चाहिए। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अग्निमित्रा पॉल ने दर्ज कराई एफआईआर। कल्याण बनर्जी पर राजभवन में हथियार और गोला बारूद रखने के आरोप। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी की एकता रैली। दिलीप घोष के नेतृत्व में मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु से भेदभाव का आरोप लगाया। लिखा, कोयम्बटूर मदुरै मेट्रो रेल के प्रस्ताव को अस्वीकार करना अपमानजनक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले आसियान देशों के मिशन के प्रमुख। आर्थिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक निवेश सहयोग पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का हैदराबाद का दौरा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मनोहर लाल का स्वागत किया। नॉर्थ जोन
काउंसिल की मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, गृह मंत्री के सामने पानी का मुद्दा उठाया, बकाया राशि की भी मांग की। आम आदमी पार्टी ने अकाली दल का सिंबल रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की। सुखबीर बादल पर गैंगस्टर के करीबी को कवरिंग कैंडिडेट बनाने का है आरोप। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को चुनाव आयोग का समन, तरन तारण उपचुनाव विवाद को लेकर तलब किया। अकाली कार्यकर्ताओं पर एफआईआर के मामले में होगी पूछताछ। देहरादून में सीएम धामी रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में हुए शामिल, अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा की व्यवस्था पर समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कुछ ऐसी सड़कें जो हर साल एक ही जगह पर खराब होती हैं, ऐसी सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। सीएम धामी ने देहरादून आईएसबीटी को औचक निरीक्षण किया। गंदगी देख अधिकारियों को फटकारा, खुद झाड़ू लेकर साफ सफाई भी की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स का किया निरीक्षण, खुद ओपीडी में मरीजों से बातचीत की, बताया अस्पताल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रही प्रदूषण से कोई राहत, AQI 400 से करीब पहुंचा, वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदूषण के स्तर पर काबू करने के लिए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब से धुआं दिल्ली तक नहीं पहुंचता, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की वजह से दिल्ली में प्रदूषण। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद शर्जील की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने बेल का विरोध किया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 10 बजे तक पहुंचने की संभावना है, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक खास तरीके का गांजा पकड़ा गया। बैंकॉक से इसे छिपाकर लाने वाला यात्री गिरफ्तार, बर्तन में छिपाकर की जा रही थी तस्करी। सूरत एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1,44,00,000 का हाइब्रिड गांजा। सीआईएसएफ के साथ सूरत पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, बैंकॉक से लाने वाला यात्री गिरफ्तार। मेघालय त्रिपुरा बॉर्डर पर शिलोंग कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 8 करोड़ रुपए की कीमत वाला 800 ग्राम कोकीन बरामद किया गया, संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। यूपी के एटा में नाले से मिला 19 साल की लड़की का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, 40 से ज्यादा यात्री घायल। यूपी के मऊ में डबल डेकर बस पलटी है, 14 यात्री घायल हुए हैं। ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी की छात्राओं के बीच मारपीट, एक दूसरे को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से जमकर पीटा। कानपुर में घर में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 5 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में दिल दहला देने वाली घटना, दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बदमाशों का एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा, पूछताछ लगातार जारी। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 आरोपियों को गोली लगी, 6 तस्कर गिरफ्तार। बिहार चुनाव में रिजल्ट के बाद बीजेपी की तारीफ करना एक डॉक्टर को भारी पड़ गया। लखनऊ में डॉक्टर को उसके ही परिचितों ने पीटा, गुस्से में अंगूठा चबाया। सोनभद्र खदान हादसे में दबे मजदूरों को निकालने की कोशिश अब भी जारी, 7 लोगों की जा चुकी है जान। उत्तर प्रदेश के बस्ती में शादी समारोह में दूल्हे की पहली पत्नी ने जमकर हंगामा किया। महिला का दावा, बिना तलाक दूसरी शादी कर रहा था शख्स। हाथरस में बारातियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई, पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस ने शांत कराया। बिहार के पालीगंज में बालू माफियाओं ने प्रशासन की टीम पर हमला किया, एक सीआरपीएफ जवान की मौत, एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। हरियाणा के यमुनानगर में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के शोरूम में आग लग गई, 100 से ज्यादा गाड़ियां जलकर हुई हैं राख। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, मोगा में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन, खाली पड़े प्लॉट्स पर तलाशी। पंजाब के नवाज शहर में एसयूवी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बचने की कोशिश में डिवाइडर पर चढ़ी कार, एक युवक की मौत जबकि 4 घायल हो गए। अमृतसर में बस स्टैंड पर गोलीबारी, एक कर्मचारी की मौत, 2 बसेस की टाइमिंग को लेकर विवाद में एक कर्मचारी ने कई राउंड गोलियां चलाई। हरियाणा के नूंह में स्टेज प्रोग्राम के दौरान महिला डांसर को पीटा गया है। अश्लील हरकत का इसने विरोध किया था तो नशे में धुत युवक ने थप्पड़ जड़ दिया। भोपाल में नकाबपोश बदमाशों ने कैफे में ताबड़तोड़ हमला किया है, तलवार और डंडे लेकर कैफे में घुसे 20 से ज्यादा गुंडे, कर्मचारियों से मारपीट। सिवनी हवाला लूट कांड में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, डीएसपी और कांस्टेबल गिरफ्तार, 2 कारोबारी पकड़े गए। मुरैना में घर निर्माण की परमिशन के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला, पीड़ित ने शिकायत की, मेयर ने बताया नगर निगम के कर्मचारी नहीं आरोपी। इंदौर में जर्जर मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर, जहां चिन्हित किए गए 5 में से 3 घरों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। इंदौर की अनिका शर्मा के परिजनों ने पीएमसीएम से लगाई बेटी की जान बचाने की अपील, गंभीर बीमारी से पीड़ित, 9 करोड़ का आएगा खर्च। सिंगरौली में 80 साल की बीमार बुजुर्ग तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो गांव में सड़क ना होने के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, खाट पर लाद कर अस्पताल ले गए परिजन। नागौर में महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने पर हुआ विवाद, 2 पक्षों में टकराव के बाद जमकर हुआ पथराव, धरना स्थल पर पहुंची पुलिस, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज।
जयपुर में तेज आवाज वाले अवैध साइलेंसर्स पर पुलिस की कार्रवाई। रजत पथ चौराहे पर मोटरसाइकिल के पुर्जों को रोड रोलर से रौंदा गया। चेंबूर में सीएनजी पाइपलाइन के रिपेयर का काम हुआ पूरा। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के सीएनजी स्टेशंस की गैस आपूर्ति बहाल। 2 दिनों से गैस सप्लाई में थी दिक्कत। 20 नवंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अस्थायी रूप से मुंबई एयरपोर्ट बंद रहेगा। मानसून के बाद से सालाना मेंटेनेंस के लिए यह फैसला लिया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, कुछ जगहों पर जलभराव। रुद्रप्रयाग में 20 नवंबर को मद महेश्वर मेले का आयोजन, जहां मंदिर के कपाट बंद होने के बाद उकीमठ लाई गई भगवान की डोली। अपने भांजे के साथ गिर सफारी को एंजॉय करते नजर आई कंगना रनौत। गुजरात की संस्कृति और प्रकृति का उठाया लुत्फ। शेर और संसद की तस्वीरों को साझा किया। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तेंदुए के हमलों को राज्य आपदा घोषित किया। आदमखोर तेंदुओं को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी की बात भी कही। पहाड़ी राज्यों में मौसम ने बदला रुख। मनाली, लाहौल स्पीति समेत कई जगहों पर बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की चेतावनी। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में मौसम ने करवट बदली। कई जगहों पर भारी बारिश, लोगों की परेशानियां बढ़ गई। सनातन हिंदू यात्रा को बाबा बागेश्वर ने बताया सफल। हरियाणा से बरामद विस्फोटक को लेकर किया दावा। कहा यात्रा में विस्फोट करने की साजिश। संभल में हरिहर मंदिर पद यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई। इलाके में 163 धारा लागू। हिंसा वाली जगह पर आरपीएफ की तैनाती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से किया दावा। कहा भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा शुरू होने वाला था युद्ध, मैंने ही रुकवा दिया। जयराम रमेश का ट्रंप के दावे पर बयान। कहा ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया के सामने कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग उनकी वजह से रोकी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले सऊदी के प्रिंस सलमान। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वॉशिंगटन डीसी में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत। एलन मस्क भी रहे मौजूद। 7 साल बाद अमेरिका पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। दुबई एयर शो के दूसरे दिन LCA तेजस ने दिखाया दमखम। एयर शो में झलकी भारतीय वायुसेना की ताकत। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद का बयान। कहा संकट के समय भारत ने मेरी मां की जान बचाई। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा आभारी रहूंगा। इजराइल के लेबनान के फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर हमला। 13 लोगों के मारे जाने की खबर। लेबनानी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया। जापान के ओइता में रिहायशी इलाकों में जबरदस्त आग लगने की तस्वीरें सामने आई। जरूरी सामान जलकर खाक हो गए। कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर रमन सिंह ने हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी का किया अनावरण। सीएम वीडी साय भी रहे मौजूद। और दिवंगत गायक जुबीन गर्ग के 53वें जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गुवाहाटी में रक्तदान शिविर में भी हिस्सा लिया।